हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 इंटरनेट एप्लीकेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इंटरनेट के बारे में बताना चाहूंगा कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम अलग अलग इंटरनेट की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह। और इसके अंदर जो इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, जीमेल इज ए फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डैश। कि जीमेल एक फ्री ईमेल सर्विस है जो किस कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं याहू, गूगल, रेडिफमेल या हॉटमेल। तो इसका सही आंसर है गूगल। जो जीमेल ईमेल है ये गूगल कंपनी द्वारा हमें फ्री में प्रोवाइड की जाती है और जीमेल को हम कंप्यूटर में भी चला सकते हैं और मोबाइल के अंदर भी। आपने देखा होगा जब आप नया फोन लेते हो तो आपको प्ले स्टोर में जीमेल एंटर करने के लिए कहता है। मीन्स की जीमेल एक गूगल ऐप है जिसको आप आसानी से मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हो। और जीमेल की मदद से आप टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी सेंड कर सकते हो। नंबर 2, डैश इज ए टाइप ऑफ टेस्ट यूज्ड इन कंप्यूटिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द यूजर इज ह्यूमन। तो इसके ऑप्शन है कैप्चा, डेट्सा, हैप्चा या नेप्चा। तो इसका सही आंसर है कैप्चा। तो कैप्चा के बारे में बताना चाहूंगा कि कैप्चर की पूरी फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट। कई बार आप कोई साइट लॉगिन करते हो, ईमेल लॉगिन करते हो, तो यूजर नेम पासवर्ड के नीचे एक कोड नजर आता है, जैसे ये नीचे दिख रहा है C2JZ98। दिस इज कैप्चा कोड। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि आपकी आईडी को ऑपरेट करने वाला यूजर है, कोई रोबोट तो नहीं या कोई मशीन तो नहीं। इसलिए जो कैप्चा कोड है इसलिए यूज होता है। नंबर 3, डैश इज ए टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस टू ए यूजर्स कंप्यूटर। ये डैश एक मालवेयर की किस्म है जो क्या करता है, इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर को असेस कर ले। तो इसके ऑप्शन हैं स्पाईवेयर, ट्रोजन, मालवेयर या होर्स। तो इसका सही आंसर है ट्रोजन। कि ट्रोजन एक मालवेयर है, वायरस है जो अनऑथराइज्ड पर्सन है आपके कंप्यूटर को रिमोटली ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है और आपके डाटा को, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4, डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इनटू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप को रिपीट करता है, जो दोहराता है। तो इसके ऑप्शंस हैं स्पाईवेयर, वायरस, फिशिंग या मालवेयर। तो इसका सही आंसर है वायरस। ये वायरस एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में एंटर करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है। तो क्या जब डुप्लीकेट करेगा तो ये जल्दी से ही कंप्यूटर की जो स्पेस है उसको फिल कर देगा। तो वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन और भी देना चाहूंगा कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को खराब करता है। जैसे हम कई बार बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर गया। इसी तरह जब वायरस कंप्यूटर में एंटर करता है तो ये कंप्यूटर के डाटा को, इंफॉर्मेशन को खराब कर सकता है। और वायरस की फुल फॉर्म भी होती है। क्या फुल फॉर्म होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कि जब आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खतरे में आ जाए तो उसको बोलते हैं वायरस। नंबर 5, डैश इज एन इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये डैश एक इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने प्रोवाइड किया है डिजिटल इंडिया स्कीम के अंदर। तो इसके ऑप्शंस हैं डिजी लॉकर, डिजी प्रोग्राम, डिजी हैकर या डिजी बैंकर।
तो इसका सही आंसर है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में सभी ने सुना होगा कि जो डिजी लॉकर है इसको हम अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। जैसे 2-3 साल से जो बोर्ड है वो रिजल्ट निकालता है, वो कहते हैं कि आप अपना जो सर्टिफिकेट है उस पर डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डिजी लॉकर के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ता है। जैसे आप अपने मोबाइल पे या कैफे में जाके आधार कार्ड नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा तो आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। डिजी लॉकर में आपको आपका आधार कार्ड भी मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिल जाएगी जो आपके बोर्ड की तरफ से डिजी लॉकर पे अपलोड की गई है। आगे है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, spyware is an email fraud method in which the wrongdoer sends out legitimate looking email in an attempt to gather personal and financial information from recipients। ये बिल्कुल गलत है कि स्पाईवेयर में वह क्या कह रहा है कि ये ईमेल फ्रॉड है, जिसमें क्या करता है कि जो हैकर है वो आपको एक ओरिजिनल दिखने वाली ईमेल भेजता है जिससे आपकी वो पर्सनल और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर सकता है। जबकि स्पाईवेयर में क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। इस स्पाईवेयर में एक प्रोग्राम आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, मालवेयर एंटर कर जाता है और आपके डाटा को चोरी करके आगे बेच सकता है। सो ये गलत है। नंबर 2, गूगल ड्राइव डज नॉट अलो अस टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन। कि गूगल ड्राइव हमें फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर और शेयर करने की आज्ञा नहीं देता। ये बिल्कुल गलत है। गूगल ड्राइव के बारे में बताना चाहूंगा कि गूगल ड्राइव एक ऐप है, गूगल ऐप है। ये आपको मोबाइल में भी मिल जाएगी और कंप्यूटर में भी मिल जाएगी। इसमें हम हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उनको आसानी से भी शेयर कर सकते हैं और इसके अंदर में 15 GB तक जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये गलत है, जबकि गूगल ड्राइव हमें फाइलें अलो करता है स्टोर करने के लिए और शेयर करने के लिए। नंबर 3, द बेस्ट वे टू डील विद द थ्रेट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस इज टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कि अगर आप वायरस से बचना चाहते हो तो उसका सही मेथड है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो। यह बिल्कुल सही है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उस वायरस से बचने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होना चाहिए। और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं, ट्रायल बेस पे नेट से मिल जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद डिलीट हो जाते हैं और वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पेड होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए, ताकि कोई नया वायरस भी एंटर करे तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर उस वायरस को एंटर ना होने दे, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो वायरस से बच जाएगा। नंबर 4, द वेब थ्रेट इज एनी थ्रेट that uses the world wide web to facilitate cyber crime। कि वेब थ्रेट एक ऐसा खतरा है जो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू साइबर क्राइम में साथ देता है। तो ये बिल्कुल सही है। सो वेब थ्रेट का मतलब कि कोई फिशिंग वाली टेक्निक होगी, देन मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, या कोई ऐसा हैकर आ गया जो आपके डाटा को चोरी कर ले। तो ये चीजें जो सारी हैं ये साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेट को बहुत ध्यान से यूज करना है, उन साइट्स को कभी भी ओपन नहीं करना या उन लिंक्स को कभी ओपन नहीं करना जो अनट्रस्टेड हो या जिनकी आपको नॉलेज ना हो। नंबर 5, गूगल मीट इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस बाय गूगल। कि जो गूगल मीट है ये गूगल कंपनी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विस जो हमें प्रोवाइड की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो गूगल मीट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे जब लॉकडाउन था, टीचर आपकी क्लास जूम पे या गूगल मीट पे लगाते थे, तो यहाँ पे उसी गूगल मीट की बात हो रही है, मीट ऐप की बात हो रही है जिसपे आप ऑनलाइन क्लास लगाते थे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि टीचर जब आपको गूगल मीट के थ्रू पढ़ाते थे, आप टीचर को देख सकते थे, उसकी स्क्रीन को देख सकते थे और टीचर देख सकता था कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो क्लास में प्रेजेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।